हमारे बगल में चल रहे इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो आप देख रहे हैं। किस तरीके से पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, और क्या आप ऐसा किसी भी एक मंत्री विधायक का वीडियो दिखा सकते हैं जो लोगों के न्याय के लिए, पीड़ितों शोषितों वंचितों के लिए न्याय के लिए इस कड़ाके की धूप में 45 डिग्री के तापमान में सड़कों पर उतर कर बिना चप्पल का दौड़ लगाने का काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से लड़ने भिड़ने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा इस देश में कोई एकलौता शख्स है तो चंद्रशेखर आजाद हैं। और चंद्रशेखर आजाद कल जो है उत्तराखंड में जा रहे थे केतन लाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन केतन लाल के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने से पहले चंद्रशेखर आजाद को पूरी काफिला को उत्तराखंड में पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में रोक दिया जाता है। फिर क्या था, चंद्रशेखर आजाद और पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों में बहस होती है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद बहस करते हैं और कहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन की लाठी लेकर जो खड़े हैं, लाठी नहीं बल्कि हमारे सारे समर्थकों पर और मेरे ऊपर भी गोली चला दो। और चंद्रशेखर खुद कहते हैं कि साइड में सब लोग हट जाइए और इनको कहिए गोली चलाने के लिए, हम अपने छाती पर गोली खाने के लिए तैयार हैं। और सोचिए, चंद्रशेखर आजाद की इस धक्का मुक्की के दौरान चंद्रशेखर आजाद का शर्ट भी फट जाता है। सोचिए, एक तरफ सारे मंत्री विधायक सांसद चुनाव जीतने के बाद अपने अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपनी पार्टी को ग्राफ बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन सोचिए कि उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं है, उत्तराखंड में कोई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की उतनी सक्रियता नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद जैसे ही सुनते हैं कि दलित समाज से आने वाले लाल केतन को जिस तरीके से साजिश का शिकार किया गया, जिस तरीके से उनकी जान ली गई, ये चंद्रशेखर आजाद बर्दाश्त नहीं करते हैं और न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का सड़क वाला वीडियो वायरल हो रहा है, भाई साहब सब लोग चंद्रशेखर आजाद के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि मर्द नेता हो तो सांसद हो तो चंद्रशेखर आजाद जैसा हो, जो न्याय के लिए सड़कों पर दौड़ लगाने का काम कर रहे हैं। और ये काम इस देश में किसी भी मंत्री विधायक सांसद और किसी नेता के बस की बात नहीं है। तो सब लोग आज चंद्रशेखर आजाद की तारीफ में लिख रहे हैं कि सांसद हो तो चंद्रशेखर आजाद के जैसा। लेकिन मामला क्या था, देखिए उत्तराखंड के जो केतन का मामला था वो प्रेम प्रसंग का मामला जुड़ा हुआ था। यानी जो केतन लाल थे वो जो है सवर्ण समाज की एक लड़की से मोहब्बत करते थे और दोनों में बातचीत होता था, और लड़की धोखे से केतन को अपने घर पर बुलाती है और रात में केतन को बुलाकर उसकी पिटाई करवाती है। और पिटाई इस कदर होती है कि पूरी रात पिटाई केतन की होती है और अंततः केतन जो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद इस मामले को लेकर खूब हो हंगामा होता है, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होती है वो ठोस कार्रवाई पुलिस प्रशासन इस मामले में नहीं कर पाती है। उसके बाद जो केतन लाल के परिवार हैं वो चंद्रशेखर आजाद से संपर्क करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी शोषित वंचितों और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है वहाँ पर जाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद से पीड़ित परिवार, मोहित का परिवार जो है न्याय की गुहार लगाता है और फाइनली चंद्रशेखर आजाद जाते हैं। लेकिन जाने से पहले हम चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से सड़कों पर रोक दिया गया, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के साथ धक्का मुक्की की गई, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के कपड़े फाड़ दिए गए, ये इस बात के संकेत है कि चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते हुए राजनीतिक और सामाजिक कद से, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, उनको दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं होती तो केतन के परिवार से तमाम एक से एक बड़े नेता गए और मिलकर आए और न्याय की आवाज़ को भी बुलंद करने का काम किया। लेकिन सोचिए कि सारे नेता गए, हंगामा नहीं हुआ, सारे नेता गए, किसी भी नेता को रोका नहीं गया, लेकिन क्या वजह है कि चंद्रशेखर आजाद को रोका गया। चंद्रशेखर आजाद का रोकना किस बात का संकेत है कि चंद्रशेखर आजाद से डर है कि चंद्रशेखर आजाद जहाँ कहीं भी जाते हैं ठोस जो है निर्णय लेने का काम करते हैं और परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और इसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद केतन को परिवार को न्याय दिलाने के लिए निकल रहे थे।
लेकिन अफसोस चंद्रशेखर आजाद को बीच रास्ते में ही रोक दिया जाता है। हालांकि कई जद्दोजहद के बीच चंद्रशेखर आजाद को केतन के परिवार से मिलाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से रात हो गई थी उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को मिलाया जाता है। और आज चंद्रशेखर आजाद का जो ग्राफ बढ़ रहा है, आज जो चंद्रशेखर आजाद की पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ रही है। जो लोग सोचते हैं कि चंद्रशेखर आजाद क्या ही कर लेगा, चंद्रशेखर आजाद की क्या ही हैसियत है, चंद्रशेखर आजाद क्या ही उखाड़ लेगा, उन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद अगर कुछ नहीं कर सकता है, अगर चंद्रशेखर आजाद की कुछ हैसियत नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि जहाँ भी चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, उस राज्य की पुलिस प्रशासन है वो चंद्रशेखर आजाद के रोकने के लिए सड़कों को, खेतों को पुलिस छावनी में तब्दील करने का काम करती है। और ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको पता है कि चंद्रशेखर आजाद अब इस देश के ब्रांड नेता बन चुके हैं, जिसे अब रोकना किसी के बस की बात नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद की इस कड़ाके की धूप में जो पीड़ित परिवार के लिए दीवानगी देखने को मिली, जो काम करने का जुनून देखने को मिला, जो न्याय के लिए जुनून देखने को मिला, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचे देश भर में बहुजनों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।